कोई टाउट एक सिंगल एक टाउट मिले ना तो मुझे बता दीजिएगा, जो सज़ा आप देंगे हम कबूल करेंगे, जो जुर्माना करेंगे हम कबूल करेंगे, सिंगल टाउट नहीं इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और मैं किया जाता है ओपन डोर पॉलिसी आप इधर अवेलेबल है या नहीं है? 24 घंटे यहाँ पे आप देखें, आप आए हैं तो लोग एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उनके लिए हमने, मेरे डीपीओ साहब ने बंदोबस्त करवाया उनका। लाइसेंस बनवाना आम शहरी के लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर माना जाता था, तो एजेंट्स टाउट इस सारे सामने आ जाते हैं और एक इमेज पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का ख़राब हो रहा है। इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा कि क्या करना चाहिए आम शहरी को लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ हमारे एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो हैं मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब, ये उनका बड़ा एक ज़बरदस्त मिसाली कदम है। और जिस मुझे बताइएगा कि वार्डन्स सुबह से शाम तक ड्यूटीज़ पर मामूर रहते हैं, उनके लिए गर्मी में ठंडा पानी, छतरी, साए का इंतज़ाम नहीं है और वो अपनी ड्यूटियाँ एहसन तरीके से अंजाम देते हैं, तो आईजी पंजाब का इस हवाले से क्या इनिशिएटिव है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसका एक ऑर्डर भी दिया हुआ है और अनकरीब जो है ना इसके लिए हम छतरियाँ भी बनवा रहे हैं बड़ी वाली। और आपने भी शायद देखा होगा, जिन लोगों के मैं समझता हूँ टाउटगिरी ये बंद हुई है ना, आजकल उनको बड़ी आग लगी हुई है। वो कभी ट्रैफिक का कोई मसला, हिंदुस्तान की खबरें लगा, फ़ोटो हिंदुस्तान की और ख़बरें जेलम की लगा के ना तो वो शाया कर रहे हैं। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि एक रूमर्स ऑब्वियसली ये एक सोशल मीडिया पे है, हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सिटीज़न हैं, जेलम के रिहायशी हैं, टोटली अगेंस्ट। आएँ आपको बताएं हम किस तरह बारिश के दौरान काम करते हैं, अंधेरी के दौरान काम करते हैं, रात को यहाँ पे पीरा गैप में वहाँ पे पैचअप हो रहा है, वर्क हो रहा है। हमें ठेकेदार ने नहीं बताया, उसके बावजूद मैंने वहाँ पे अपनी नफरी लगाई ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक हमारे तमाम सेंटर खुले हैं, जिसमें हमारा जेलम डीएसपी ट्रैफिक ऑफिस, हमारा हिदमत मरकज़, हमारा पीडी खां वाला ऑफिस और इसके अलावा हमारा सुहावा वाला और पीएचपी के जितने ऑफिस हैं वहाँ पे ये चल रहा है और 24 घंटे ये काम हो रहा है। और मैं रोज़ सुबह जब आता हूँ तो मैं जहाँ पे हमारी यहाँ पे विजिटिंग रूम बना हुआ है, स्टे एरिया बना हुआ है, या दूसरी तरफ हमारा बना हुआ है जहाँ पे हमने एसी भी लगाए हुए हैं लोगों के लिए, पंखे हैं, कूलर का बंदोबस्त किया हुआ है। मैं रोज़ जाके 3-4 दफ़ा लोगों को कहता हूँ कि आपने किसी टाउट को पैसे नहीं देने। हालांकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चूँकि यहाँ के बासी हैं और एक एक बंदा आपके वाकिफ़ है। वह यहाँ पे बड़े बड़े कार्टूनों वाले और बड़े बड़े आला किस्म के चेहरे जो आते हैं, वो बाहर लोगों को, मासूम शहरियों को जो है ना वो 15-15, 20-20 हज़ार की जो है ना वो पर्ची ठोकते हैं और अपना दिहाड़ी लगा के निकल जाते हैं। और आप देख लें, विज़िट कर लें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। किसी जगह भी पार्किंग है, लोगों ने थड़े बना रखे हैं, दुकानों के आगे लोगों ने अपनी रेडियाँ लगा रखी हैं और उन रेडियों से पैसे लेते हैं लोग। यहाँ पर हर एक बंदे को रोकना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो वायलेशन करेगा हम रोकेंगे। अगर पहले तो हम वार्निंग करते हैं इसलिए ताकि वो बंदा ये ना कहे कि मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम है। मैं ट्रैफिक का मामले का बात है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग वायलेट करते हैं हम उसके लिए इंशाअल्लाह ताला ना उनको स्पेयर करेंगे, ना हमें किसी किस्म का किसी से खौफ और ख़तरा है, और हम अपना काम हर सूरत अंजाम देने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी, मैं हूँ चौधरी सवर। आज का हमारा प्रोग्राम ट्रैफिक के हवाले से, मेरे साथ डीएसपी ट्रैफिक रज़ा अवान मौजूद है, जो नहायत ही नफीस और खुश अखलाक इंसान है, जिन्होंने जेहलम में ट्रैफिक के निज़ाम को नहायत ज़बरदस्त कर दिया, जो कि तारीफ़ के काबिल है। आज इनसे हम बहुत से सवालात पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया। जेहलम में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे थे, आपने इसको कंट्रोल किया। 3-4 इस तरह के पॉइंट्स थे जहाँ पर आपने नफरी को बढ़ा दिया। इस हवाले से थोड़ा तफसीलन बताइए किस तरह आपने इसको ओवरकम किया। असल में बात यह है कि बड़ा खूबसूरत और छोटा सा शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चौक है, आपको भी पता है, शानदार चौक। दूसरा गुंबद मस्जिद वाला रोड है या जीटीएस चौक। जीटीएस में तो कभी भी आपको पता है कभी शाज़ो नाज़र लोग गुजरते हैं, इतना नहीं होता। शानदार चौक मेरे लिए प्रायोरिटी थी। तो जब मैं आया तो मेरे डीपीओ साहब नासिर महमूद बाजवा साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इसको ज़रा आपने फ़ोकस करना है। फिर मैंने जब इनका पुराना रूटीन देखी अपने ऑफिसर्स की, तो मैंने उसमें जो है ना नफरी उसको वहाँ भी बढ़ा दी और गुंबद मस्जिद वाली जगह पे बढ़ा दी। इसके अलावा जो करीब मिर्ज़ा हॉस्पिटल है, यूबीएल बैंक है, वहाँ पे भी लगा दिया ताकि पार्किंग के जो मामलात हैं ना वो ना पेश आएँ किसी को।
सर इसमें एक चीज़ है कि शहरियों में ना एक पैनिक पाया जाता है, खौफ होता है। खुली कचहरी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन देखा यह जाता है कि खुली कचहरी में जो आप डिस्कशन होती है, जो आपके पास कंप्लेनर आते हैं, जो आप उस पर जो अहकाम जारी करते हैं, लेकिन शहरियों में कहा जाता है कि अगर हमने किसी के खिलाफ कंप्लेन की तो उसके बाद हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। इस सवाल से तफसीलन बताइएगा इसका कितना आम शहरी को फ़ायदा खुली कचहरी का। खुली कचहरी का ये जो हमारी सीएम साहब हैं, हमारे आईजी साहब हैं, मेरे डीपीओ साहब हैं, ये उनका एक विजन है ताकि वो लोग जो थाने में नहीं जा सकते, डीएसपी ट्रैफिक के ऑफिस नहीं आ सकते या डीपीओ ऑफिस नहीं जा सकते, वो आएँ और अपने मामलात को वहाँ लोगों के बीच में, वैसे ही लोग बैठे होते हैं, कुर्सियाँ होती हैं, पब्लिक की जगह पे होती है, पब्लिक प्लेस होती है, वहाँ पे आएँ और अपना जो भी उनका कोई मुद्दा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बयान करें होता। और उसका ये होता है कि इसका फीडबैक हम ऊपर सीएम पंजाब तक, आईजी पंजाब तक, एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब तक, अगर ट्रैफिक से मुंसलिक हो, मुतलका हो चीज़, डीपीओ ऑफिस तक, ये सारी हमें उसकी कंप्लाइंस करवा के वापस जवाब देना पड़ता है और उस बंदे से रब्ता करना पड़ता है, उसको बताया जाता है कि आपका ये काम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वो चीज़ होती है जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और एक नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस। जो काबिल दस्तंदाजी है, अगर तो कहीं एफआईआर होनी है तो डीपीओ साहब फौरी उसका ऑर्डर करते हैं कि इसको चेक करें, अगर बनती है तो फौरी तौर पे दें उसको एफआईआर। अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई मामला है तो हम उसको मैं खुद पर्सनली उसको विज़िट करता हूँ, उसके बाद उसका जो हल है वो निकाल के फिर डीपीओ साहब को भी बताते हैं और फिर वो जो इंसान ने हमारे पास वो खुली कचहरी में अगर कोई कंप्लेंट की होती है तो हम उसको भी बुला के उसको एड्रेस करते हैं और उसका रिडर्सल करते हैं। ठीक है सर, मुझे बताइएगा लाइसेंस बनवाना आम शहरी के लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर माना जाता था, तो एजेंट्स टाउट इस सारे सामने आ जाते हैं और एक इमेज पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का ख़राब हो रहा है। इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा कि क्या करना चाहिए आम शहरी को लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ हमारे एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो है मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब, ये उनका बड़ा एक ज़बरदस्त मिसाली कदम है और जिसको ज़्यादा जो है ना फोकियत मिली। जब मैंने अपने डीपीओ साहब बाजवा साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा है कि आप इसका जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसका 42 डेज़ का जो है ना वो जो पीरियड है ना उसको कंडाउन कर दें और लोगों को जो ही आएँ उनको कॉन्डिनेशन करवा के उनका लाइसेंस बनवाएं। अब ये है तकरीबन ये 28 तारीख से, पिछले माह की 28 तारीख से ये ऑनवर्ड हम चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक हमारे तमाम सेंटर खुले हैं, जिसमें हमारा जेएलएम डीएसपी ट्रैफिक ऑफिस, हमारा हिदमत मरकज़, हमारा पीडी खां वाला ऑफिस और इसके अलावा हमारा सुहावा वाला और पीएचपी के जितने ऑफिस हैं वहाँ पे ये चल रहा है और 24 घंटे ये काम हो रहा है। वहाँ पे कोई बंदा, आप देख सकते हैं 2 माह से ज़्यादा अरसा मुझे हो रहा है यहाँ पे लगे हुए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई टाउट मुझे दिखा दें बाहर, कोई टाउट, एक टाउट मिले ना तो मुझे बता दीजिएगा, जो सज़ा आप देंगे हम कबूल करेंगे, जो जुर्माना करेंगे हम कबूल करेंगे। सिंगल टाउट नहीं इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और मैं रोज़ सुबह जब आता हूँ तो मैं जहाँ पे हमारी यहाँ पे विजिटिंग रूम बना हुआ है, स्टे एरिया बना हुआ है, या दूसरी तरफ हमारा बना हुआ है जहाँ पे हमने एसी भी लगाए हुए हैं, लोगों के लिए पंखे हैं, कूलर का बंदोबस्त किया हुआ है। मैं रोज़ जाके 3-4 दफ़ा लोगों को कहता हूँ कि आपने किसी टाउट को पैसे नहीं देने। हालांकि यहाँ पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चूँकि यहाँ के बासी हैं और एक बंदा आपके वाकिफ़ है, वह यहाँ पे बड़े बड़े कार्टूनों वाले और बड़े बड़े आला किस्म के चेहरे जो आते हैं, वो बाहर लोगों को, मासूम शहरियों को जो है ना वो 15-15, 20-20 हज़ार की जो है ना वो पर्ची ठोकते हैं और अपना दिहाड़ी लगा के निकल जाते हैं। और आपने भी शायद देखा होगा जिन लोगों के, मैं समझता हूँ टाउटगिरी ये बंद हुई है ना, आजकल उनको बड़ी आग लगी हुई है। वो कभी ट्रैफिक का कोई मसला, हिंदुस्तान की खबरें लगा, फ़ोटो हिंदुस्तान की और ख़बरें जेलम की लगा के ना तो वो शाया कर रहे हैं। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि एक रूमर्स ऑब्वियसली ये एक सोशल मीडिया पे है, हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सिटीज़न हैं, जेलम के रिहायशी हैं, टोटली अगेंस्ट है, लेकिन हम देखते हैं कि जब मसाइल को ओवरकम किया गया आपकी तरफ से, तो जो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, अगेंस्ट किया जाता है। ओपन डोर पॉलिसी आप इधर अवेलेबल है या नहीं है? 24 घंटे यहाँ पे आप देखें, आप आए हैं तो लोग एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, उनके लिए हमने, मेरे डीपीओ साहब ने बंदोबस्त करवाया उनका, ठंडे पानी का है। यहाँ भी मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, जिसका काम होता है आपके सामने मेरे पास लड़के साइन करवा के गए हैं। ये आम पब्लिक के बंदे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि हमने जहाँ पे ये 3-4 पॉइंट हैं उसमें ट्रैफिक को हमने एड्रेस किया है और वहाँ पे हल निकाला है हमने। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जगह पे
जेलम तो बिल्कुल छोटा सा बड़ा नफीस सा शहर है। यहाँ पे किसी जगह अज़दहाम होना, ट्रैफिक का ब्लॉकेज होना तो एक बड़ी नामुमकिनात में से शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़िम्मेदारी है जेलम के बासियों की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। जब लोग बड़े बड़े ये प्लाजे बनाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग होती है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजाज होते हैं। आप देख लें, विज़िट कर लें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। किसी जगह भी पार्किंग है, लोगों ने थड़े बना रखे हैं, दुकानों के आगे लोगों ने अपनी रेडियाँ लगा रखी हैं और उन रेडियों से पैसे लेते हैं लोग यहाँ पे, और ज़िम्मेदारी डाल देते हैं पुलिस की और ज़िम्मेदारी डाल देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों की। हालांकि जो दुकानदार है उसको होना चाहिए, भाई मैं अपनी दुकान के सामने रेडी क्यों लगवाऊँ, मैं अपनी दुकान के सामने जो पैसेज है लोगों के लिए उसको क्यों बंद करूँ, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो ये चिंची वाले रिक्शे वाले हैं, आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से चिंची रिक्शे के लिए पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों का रोज़गार कमाता है। हम उनको जब वो वायलेशन करते हैं तो हम उनको जुर्माने भी करते हैं, लेकिन चूँकि मेरी उनसे भी अपील है कि चूँकि मैं उनको 4 अड्डे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे साथ तावन करें। इसके अलावा जिन लोगों ने चिंचीज़ के कागजात नहीं बनवाए, मैंने एक लेटर भिजवाया हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के पास, आप उनके पास जाएं और अपने लाइसेंस बनवाएं और कागजात गाड़ियों के बनाएं। और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो मेरे पास आएँ, हम यहाँ पे लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। और यहाँ पे हमारा खिदमत मरकज़ में डॉक्टर भी है जो उनका चेकअप करते हैं और उसी वक्त उनको सर्टिफिकेट दे के उनको यहाँ पे मोटरसाइकिल का, कार का, LDV का, HTV का लाइसेंस बनाते हैं। चूँकि जो LTV का है वो हम हर जुमेरात को बनाते हैं और जो HTV है वो मंथ में एक दफ़ा होता है, हमने उसका भी शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ ये जो गरीब लोग हैं ये कभी भी ये जो टाउटगिरी करते हैं उनके शिकंजे में मत आएँ, सीधे आएँ। जो आप 200-300 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़ीस रखी हुई है वो अदा करें और अपना लाइसेंस बनवाएं और अपना जाके रोज़गार कमाएं। सर क्वेश्चन 2 थे मेरे। रूमर्स वहीं हैं, अफवाहें वहीं हैं आपके ख़िलाफ़, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी ठीक है, लेकिन शहर में तजावज़ात ख़त्म कर दी गई हैं, स्टैंड ख़त्म कर दी गई हैं, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ़ कीजिएगा। अगर ये चीज़ होती है तो इसका तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, देयर आर 2 वेज़, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ़ कीजिएगा कि अगर इतना काम करने के बावजूद भी ये चीज़ हो तो ये तो फिर सही बात नहीं है ना। इस हवाले से बात ये है कि जो अफवाहें होती हैं ना, कि अफवाह तो का मतलब होता है कि किसी के मतलब आप इल्ज़ाम लगा दें। बात होती है, बात वो कंफर्म होती है जिसमें आप सबूत लेके आएँ। मसलन कल एक ग्रुप था, उसमें उन्होंने लगा दिया कि जादा में और DHQ और फलां चौक में ना गाड़ियाँ जो है ना वो ब्लॉक थे, ये वो। तो मैंने मैसेज किया कि एविडेंस, तो 5 मिनट के बाद उनका फ़ोन आ गया, जी एविडेंस तो कोई नहीं है, हमने फ़ोटोज नहीं बनाई लेकिन हमें पता चला था। मैंने कहा फिर जो अनकन्फर्म बात है ना उसको ना शेयर किया करें। आएँ आपको बताएं हम किस तरह बारिश के दौरान काम करते हैं, अंधेरी के दौरान काम करते हैं, रात को यहाँ पे पीरा गैप में वहाँ पे पैचअप हो रहा है, वर्क हो रहा है। हमें ठेकेदार ने नहीं बताया, उसके बावजूद मैंने वहाँ पे अपनी नफरी लगाई ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और बात करने का मकसद है इल्ज़ाम 100% लगाएं, हमें कोई नहीं, हमने अपना काम करना है। मेरा मकसद ये अपना काम करूँ, अपना जब मैं काम करूँगा लोग देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं समझता हूँ मुझे आज तक किसी बंदे ने, पब्लिक के किसी बंदे ने, आपके मीडिया के किसी बंदे ने मेरे ऑफिस में आके ये नहीं कहा कि आपके फ़लाँ बंदे फ़लाँ जगह पे गड़बड़ कर रहे हैं या उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कोई पेचीदगी पैदा होगी तो वो आप लोगों की, पब्लिक की वजह से होगी। पब्लिक करती है, चिंची वाले भी पब्लिक के लोग हैं, वो हमारे पुलिस के लोग नहीं हैं। मेरे लोग 24 घंटे आपके और DPO जेलम के लोग 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, चौकों में, गलियों में, और आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको सहूलतें बयान पहुँचाने के लिए। जिन लोगों का वतीरा है, जिन लोगों की फितरत में शामिल है इल्ज़ाम लगाना, वो लगाते रहें। हमारा काम है, काम करते हैं, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है और हम खिदमत गुजारी में इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट आएंगे। सर मुझे बताइएगा कि वार्डन्स सुबह से शाम तक ड्यूटीज़ पर मामूर रहते हैं, उनके लिए गर्मी में ठंडा पानी, छतरी, साए का इंतज़ाम नहीं है और वो अपनी ड्यूटियाँ ऐसे तरीके से अंजाम देते हैं, तो IG पंजाब का इस हवाले से क्या इनिशिएटिव है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमने इनको छतरियाँ भी प्रोवाइड की होती हैं, हमने इनको बरसातियाँ भी दी होती हैं। उसके अलावा जब गर्मी होती है तो हमने इनको पानी की बोतल भी दी होती हैं, जो इन्होंने हर वक्त साथ तो नहीं रखते, लेकिन करीब जो दुकान हो या कोई जगह हो वहाँ पे रख देते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने इसका DPO साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसका एक ऑर्डर भी दिया हुआ है और अनकरीब जो है ना इसके लिए हम छतरियाँ भी बनवा रहे हैं, बड़ी वाली।
ताकि वो धूप में खड़े होके अपना जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा करते रहें और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और ताकि किसी जगह के पे जो है कंजेशन वगैरह ना हो। सर मुझे बताइएगा कि वार्डन्स वो ऑब्वियसली जितने आवर्स होते हैं ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, लेकिन वो किसी ड्राइवर को रोकते हैं जो ऑब्वियसली वो कर रहा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो गैर नमूना नंबर प्लेट होती है, इसके अलावा लाइसेंस नहीं होता, हेलमेट नहीं पहना होता। जब उनको रोका जाता है तो आगे से शहरी वो मिसबिहेव करते हैं। वार्डन्स अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सारा कुछ हैंडल करना। लेकिन अगर शहरी इस तरह का रवैया रखें तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को? मेरा पैगाम यही है कि अगर हमने ये यूनिफॉर्म ना पहनी हो तो हम भी आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं और आपके दस्तों बाजू हैं, हम भी माशरे का हिस्सा हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो माशरे की अक्कासी करते हैं। जैसे लोग होते हैं, जैसा माशरा होता है, वैसे डिपार्टमेंट होते हैं। जो लोग कानून को वायलेट करते हैं उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो ऐसा ना करें। उसकी वजह ये है कि हमने तो हर एक बंदे को रोकना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। जो वायलेशन करेगा हम रोकेंगे। अगर पहले तो हम वार्निंग करते हैं इसलिए ताकि वो बंदा ये ना कहे कि मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कभी वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम करे हम उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करते, उसका चालान करते हैं। और अगर वो बदतमीज़ी पे उतर तो हम उस पे के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज भी करवाते हैं। और मैं समझता हूँ हम बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं, ट्रेंड याफ्ता होते हैं, और हम स्पेशल लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। हम 2, 4, 10, 20 बंदे अगर हम हमारे साथ आके रूखापन इख्तियार करते हैं या हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो हम उसको दरगुजर करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि मैं स्पेशल हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। चूँकि उस बंदे ने तो ट्रेनिंग नहीं ली हुई, उस बंदे को तो एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा काम है। मैं समझता हूँ हमारे DIG रिटायर हैं जुल्फ़कार चीमा साहब, वो कहते थे कि जब कभी अल्लाह ताला ने इंसानियत की भलाई के लिए काम करना होता था तो नबी पैगम्बरों को मबूस किया, उतारा। उसके बाद जब अल्लाह ने नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना होता था तो नेक दिल हुक्मरान और बादशाह जो है ना अल्लाह ताला वो पैदा करता था। उसके बाद औलिया आए। फिर उन्होंने कहा कि अब ये काम हज़रत उमर फ़ारूक ने ये जो पुलिस का महकमा बनाया है, ये काम अब पुलिस काम करती है। जब जुल्म हो रहा हो, जहाँ किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, तो पुलिस उसका जाके बाजू पकड़ लेती है और उसको उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाती है। और जहाँ तक ट्रैफिक का मामले का बात है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग वायलेट करते हैं हम उसके लिए इंशाअल्लाह ताला ना उनको स्पेयर करेंगे, ना हमें किसी किस्म का किसी से खौफ और ख़तरा है, और हम अपना काम हर सूरत अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं और करते भी हैं। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टैंड्स बने हुए हैं, रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, वक्ती इसको रिमूव यहाँ से कर दिया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जब नफरी वहाँ से आगे पीछे होती है, मूव होती है, तो दोबारा वहीं पे, तो इसकी प्रॉपर जो परमानेंट इसका क्या सलूशन आपने निकाला है, क्या इसके हवाले से सोचा आपने? जब ये जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है DC साहबा को, वो जब अप्रूव होके आ जाएगी तो यहाँ पे हम इंशाअल्लाह ताला हर एक जगह पे एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वो पर्ची वाला आदमी खड़ा होगा, उसके साथ मेरी ट्रैफिक पुलिस का एक ऑफिसर खड़ा होगा, और वहाँ पे हम डंडा लगाएंगे या वो रस्सा लगाएंगे ताकि चिंची वाले आगे ना जा सके, और वहाँ पे उनके अड्डे स्टैंड बनाएंगे ताकि वो प्रॉपर लाइन में खड़े हों, अपनी जाके अपनी सवारियाँ उतारें और ले आएँ, ताकि लोगों के लिए ना परेशानी का बाइस ना बने। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये जितने लोग जिन्होंने तजावज़ात किए हैं हम इनको वार्निंग पहले कर चुके हैं, हम इनके खिलाफ़ इंशाअल्लाह ताला FIR कटवाएँगे और इनको जेलों में भिजवाएँगे ताकि ये वायलेशन ना कर सकें। और जो दुकानदार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और पथारेदारी का काम करते हैं और उन्होंने थड़े लगाए हैं, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। और ये इसीलिए वो कहते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर है, और जब आप कभी देखें उसकी तस्वीर तो कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है। उसका मतलब ये नहीं है कि कानून अंधा है, उसका मतलब ये है कानून सबके लिए बराबर है, उसके लिए अमीर आए या गरीब आए, जो वायलेटर होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने DSP ट्रैफिक हसन रज़ा की तफसीलन गुफ्तगू सुनी। इन्होंने हर एक चीज़ को डीपली डिस्कस किया। इन्होंने ये बताया कि किस तरह आपको लाइसेंस आपने बनवाना है। इन्होंने ये भी बता दिया कि ट्रैफिक के मज़ीद जो 95% जलन से ट्रैफिक को बिल्कुल इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर दिया, लेकिन 5% अगर जो रिमेनिंग है उसको भी इन्होंने किस तरह इसको ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को।
तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ओपन डोर पॉलिसी है। यहाँ पे 24 घंटे डीएसपी साहब के पास आप आ सकते हैं, अपने जो भी मसाइल हैं, आपको जो मुश्किलात हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइसेंस के वाले, वट एवर यू वांट, आप यहाँ पे आ सकते हैं इजीली और आपके मसाइल को हल किया जाएगा। यहाँ मेरी जेलम के शहरियों से दस्त बदस्ता दरख्वास्त है कि खुदारा ट्रैफिक वार्डन्स अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी ड्यूटियों पर मामूर होते हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को मैनेज करना। गर्मी में आप खड़े हो ना, आपको पता चले कि गर्मी खड़ा किस तरह, बारिश में खड़ा होना हो, आपको पता चले बारिश में खड़ा किस तरह होना होता है, और आप अगर उनके साथ मिसबिहेव करेंगे तो इट्स नॉट फेयर। आपको चाहिए कि आप अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी तसव्वुर को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।